अरे अरे, मेरा इंटरव्यू कहाँ ले पाएंगे आप? टाइम कहाँ है मेरे पास? क्यों पीके? यस सर। आप किसी फिल्म स्टार का इंटरव्यू लीजिए। हाँ भाई, उन्हीं की वजह से आजकल मैगजीन्स बिकती हैं। क्यों पीके? यस सर। बैंक रॉबरीज, ओह वेल, बैंक रॉबरीज हमेशा से होती आई हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमारे शहर में बैंक रॉबरी सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स जाबाज हैं, जानदार हैं, ईमानदार हैं। क्यों पीके? नो सर। यस सर, सिवाय इंस्पेक्टर वीर सिंह के। शट अप पीके शर्मा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने कोलीग के बारे में ऐसे बोलते हो? नो नो, आपको नहीं, वो मैं अपने ऑफिसर के बारे में कह रहा था, इंस्पेक्टर वीर सिंह, जो हमारे डिपार्टमेंट की आन है, बान है, शान है। बंदर अपना नाच दिखाएगा भाइयों बहनों, मैं ज्यादा बजाएगा। आ जाओ आ जाओ। ए नाच। तुम्हारे पास लाइसेंस है? क्या? City ordinance prohibits the playing of a musical instrument in a public place without a proper license. मैं कुछ समझा नहीं। सड़क पर डुगडुगी बजाना कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ? यानी बगैर लाइसेंस के। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस? सार्वजनिक स्थान पर व्यापारिक रूप से बाजा बजाने का लाइसेंस। व्यापार? तुम बाजा बजाते हो, लोग तुम्हें पैसे देते हैं। लोग बंदर को पैसे देते हैं। वो एक ही बात है। बिल्कुल गलत है। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और ये बंदर एक बिजनेसमैन है। न ये मेरे काम में दखल देता है और न ही मैं इससे पैसे लेता हूँ। देखो, तुम्हारी ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझे? ये बंदर तुम्हारा है तो पैसे ही तुम्हारे ही हुए। जी नहीं साहब, ये मेरे साथ जरूर है, लेकिन ये बंदर मेरा नहीं है। एक दिन शाम को जब मैं अपने घर पर लौट रहा था तो ये बंदर मेरे घर के पास मिला। बेसहारा समझकर मैंने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन साहब ये अपने खाने पीने का खर्चा खुद संभालता है। तो फिर ये बंदर कानून तोड़ रहा है। लेकिन ये बाजा नहीं बजाता है। तो फिर भीख मांग रहा है, और भीख मांगना भी कानून के खिलाफ है। आप कानून के बारे में इतना कैसे जानते हैं? बेवकूफ, अंधे हो क्या? जी मैं अंधा हूँ। ओ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम तो अंधे हो। देखो, तुम एक तजुर्बाकार पुलिस अफसर से बात कर रहे हो। तुम्हारे अंधे होने की वजह से मैं तुम दोनों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देके छोड़ देता हूँ। धन्यवाद। लेकिन तुम दोनों फौरन लाइसेंस बना दो। कल सुबह मैं लाइसेंस बना दूंगा। हाँ, और अपने इस बेवकूफ बंदर को कुछ समझाओ। अभी से पैरों में लिपट रहा है, बड़ा होके तो पॉलिटिकल लीडर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जेंटलमैन, आपका बैग, आपका बैग। हैव अ हैप्पी जर्नी। अरे बदतमीज, इडियट। सर मुझे क्या पता कि वो बैंक का मैनेजर है। और तुम्हें क्या पता कि बैंक लूटी जा रही थी? बिल्कुल ठीक। क्या ठीक? सर ठीक इसलिए कि मुझे बैंक के लूटने का पता ही नहीं चला, क्योंकि उस वक्त मैं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपनी ड्यूटी करने में बहुत मशगूल था। वाज वेरी बिजी सर। और तुमने उस मदारी को भी अरेस्ट नहीं किया? वो इसलिए सर कि उस वक्त क्लियर ही नहीं था कि गुनाहगार मदारी है या बंदर है, इसलिए मैंने उन दोनों को बहुत सख्त वार्निंग देके छोड़ दिया। वो मदारी भी उसी गैंग का लुकआउट था? दैट इज इम्पॉसिबल सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अंधा था, और अंधा आदमी किसी का लुकआउट कैसे हो सकता है? और एक गधा पुलिस फोर्स कैसे ज्वाइन कर सकता है? वेरी सिंपल सर, अगर गधा पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर दे तो उसको तो फौरन नौकरी दे देंगे। शट अप! तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो अंधा था? सर उसने खुद मुझे कहा कि वो अंधा है। हाँ, और तुमने मान लिया? सर उसकी बात न मानने का तो कोई कारण ही नहीं था। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड नहीं कर रहा तो तुम मान लोगे? सर अगर आप कहेंगे तो मैं तो खुशी खुशी मान लूंगा। क्या है कि मैं उस मदारी से ज्यादा बड़ा झूठा हूं। इंस्पेक्टर वीर सिंह, यू आर सस्पेंडेड फॉर 6 months विदाउट पे। कुछ कहना है? हाँ सर, आपके पास 100 रुपए उधार मिल सके? हाँ। अच्छा, Get out! Get out! साहब चोट तो नहीं लगी?
तुम फिर आ गए। मैं पीके हूँ सर। हाँ, मैं समझा कि वो वीर सिंह फिर से आ गया। पीके देखना, एक दिन में उसे। वो दिन कब आएगा सर? मैं उस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। किस दिन का? सर जिस दिन वीर सिंह नाम मत लो उसके नाम के जिक्र से ही मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। मैंने उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। तुम्हें क्या हुआ? ये गुड न्यूज सुनकर मेरा दिल खुशी से उछल गया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सर मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहता हूँ। छुट्टी? सर मैंने मन्नत मांगी थी जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पावन पुत्र हनुमान जी ने मुझे आज दे दिया। सर मैं उनके कदमों में माथा टेक कर आता हूँ। आपके लिए भी प्रसाद लाऊंगा और साथ में हनुमान चालीसा भी, ताकि वीर सिंह हम सब से सदा के लिए दूर ही रहे। तो मैं चलूं सर? हाँ, जाओ। अब क्या है पीके? सर मैं वीर सिंह की न्यूज से इतना खुश हो गया कि असल बात कहना ही भूल गया, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तो जल्दी से वो भी बक डालो। सर वो मंत्री जी के सेक्रेटरी का फोन आया था। मंत्री जी आपसे आज के आज मिलना चाहते हैं। शहर में जरा सा कुछ हुआ नहीं कि इन सब की कुर्सियां हिलने लगती। हाँ सर, बाद में हम सबको हिलाने लगते हैं। सर मैं कुछ कहूँ? बोलो। सर मंत्री जी के यहाँ आप मुझे भी साथ में ले चलिए, ताकि मैं भी मंत्री जी से अपने कुछ रिलेशंस बना सकूं। ये मंत्री तो हवा की तरह है, अभी आए अभी गए। पीके अपने को किसी काबिल बना लो, उन रॉबर्स को ढूंढो और नाम कमा लो। ये केस अब मेरा है सर। मैं तो अपना हिस्सा लेकर सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और वहां से पूरे 2 दिन तक बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मेरा एक हिस्सा सब न जाए। और फिर तुम मेरे साथ मेरे अकाउंट में गोवा की शेयर करना। हम दोनों गोवा में खूब लंबी छुट्टियां बिताएंगे, क्यों डार्लिंग? शट अप जॉन, तुमने अपना थोबड़ा देखा है? उस बंदर की तरह लगते हो जिसे बैंक के बाहर लेकर बैठे थे। अरे भागते वक्त तो पहचानना मुश्किल था कि बंदर कौन और चार्ली कौन। देख क्या हो रहा है ये? नमस्ते बॉस। आज के कारनामे से हम बहुत खुश हुए। थैंक यू बॉस। तो जल्दी से बंटवारा कर दीजिए। जरूर। मेरा तुम्हारा हिस्सा। बॉस सिर्फ इतना? जैसा काम वैसे दाम। लेकिन बॉस सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की है। अगर मैं अंधा बनकर उस पुलिस ऑफिसर को मैं बातों में नहीं लगाता तो आज हम लोग अंदर होते। ज्यादा पैसा देकर मैं तुम छोटे लोगों की आदत नहीं खराब करना चाहता। सॉरी बॉस। जितना पैसा तुम ज्यादा खर्च करोगे उतना तुम लोगों की नजरों में आ जाओगे। वैसे भी ये सारा पैसा उल्लासनगर बैंक में तुम लोगों के अकाउंट में जमा हो रहा है। अच्छा, थैंक यू बॉस। इस रॉबरी के साथ तुम लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो क्या बॉस? बैंक की तिजोरी से नोटों के साथ साथ मैंने गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी डाले थे, जिससे करोड़ों रुपए बने। क्या? वो तो इस असलम जनी ने आते आते रबड़ी समझकर गाड़ी से फेंक दिए थे। ये क्या किया? चने तूने ये क्या किया? चने क्या किया? बस क्या हुआ बॉस? जाओ, मुझे हर हाल में वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जाओ, शहर की हवाओं का पीछा करो, उन्हें कहाँ उड़ा ले गई हैं। जाओ। यस बॉस। यस बॉस। तो तुम कहाँ जा रही हो? इस हाल में मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो वीर सिंह में मौजूद था? यस सर। यानी कि सब कुछ उसके सामने हुआ और वो मदारी से गपशप करता रहा। कमिश्नर, रातों को लूटपाट हो तो समझे, लेकिन दिन में वो भी ऑफिसर के नाक के नीचे? नाक के नीचे नहीं सर, आंखों के सामने। अरे यार वो तो मुहावरा, मेरा मतलब है तुम नहीं समझोगे। लोगों के पैसे गए तो कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स? गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बैंक में क्या कर रहे थे सर? अरे यही तो पॉलिटिक्स है कमिश्नर। अगर दुश्मन मुल्क वाले हेडक्वार्टर्स पर जासूस भेज दें तो पेपर्स नहीं मिलेंगे,
अरे कम से कम डॉक्यूमेंट तो बच जाएंगे क्योंकि वो बैंक में है। वाह वाह सर, हेडक्वार्टर्स में ना रखकर बैंक में सरकारी कागजात रखने की आपको खूब सोची। इतनी दूर की तो नेता लोग ही सोच सकते हैं। इसीलिए तो सत्ता में टिके हुए हैं। लेकिन अब तुम्हारी वजह से ये कुर्सी नीचे से खिसकती नजर आ रही है। लेकिन सर, इसके बारे में आपके सिवाय और किसी को मालूम नहीं है ना सर? तुम्हें तो पता लग गया ना? नहीं नहीं नहीं, मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है सर। मेरा इरादा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का नहीं है। अपोजिशन वालों से तो मिल सकते हो ना? अब आप रास्ता सुझा रहे हैं सर। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, साथ इसमें शामिल करार दूंगा तुम्हें। सर, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उन रॉबर्स को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हमारे पास कोई क्लू नहीं है ना सर। मिल गया क्लू, मिल गया, हाँ मिल गया। वीर सिंह ने मदारी को देखा था ना, उसकी तलाश की जाए, वो सब कुछ उगल देगा। लेकिन मदारी की पहचान के लिए तो सर वीर सिंह को बुलाना पड़ेगा, और उसे मैंने 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी कि उम्मीद की एक ही किरण थी, उसे भी अंधेरे में ढकेल दिया। सर, उसे बुलाने की बजाय मैं क्यों ना शहर के सारे मदारियों को हिरासत में ले लूं? लेकिन मदारी की शिनाख्त के लिए वीर सिंह को तो बुलाना पड़ेगा। ओह यस, ये तो मैं भूल ही गया था सर। मतलब उसके बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ उसका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल कर दो, बुलाओ उसे। नहीं नहीं सर, वो ऑर्डर मैंने टाइप ही नहीं कराए थे, वो तो उसको मुंह जबानी ऑर्डर दे दिया था। हाँ तो मुंह जवानी बुला लो उसको। सही कहा है किसी ने सर, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। धोबी का कुत्ता हो गया हूं मैं तो, न घर का ना पुलिस का। जिंदगी है इस तरह चोरों की तरह मेरे घर में घुसने का क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। इस तरह दरवाजा तोड़ के मेरा? सर, दरवाजा तो खुला था सर। मैं तो समझा आपका राम नाम सत्य कर दिया किसी ने। अरे मर गए हमको मारने वाले। तुम अपने सरप्राइज बताओ। सिर्फ आपके लिए एक गुड न्यूज है सर। कमिश्नर साहब ने आपका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आपको फौरन याद किया है सर। मुरमुरे सर, टोपी, मुझे मालूम था मुरमुरे, मुझे मालूम था कि ये दिन तो आएगा ही, उन्हें मुझे बुलाना ही पड़ेगा। अरे इतने कारनामे हैं मेरे, इतने कारनामे हैं, किन चीज को नकारेंगे वो? मेरी काबिलियत को पहचान कर ही वो इस ओहदे पे पहुंचे हैं। मैं बहुत यूनिक किस्म का आदमी। तुम तो अंग्रेजी जानते नहीं ना, यूनिक का मतलब है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो, उसका नाम है वीर सिंह। दरअसल क्या है मुझे, कमिश्नर साहब में और मुझ में कई बातें एक जैसी हैं। हर काबिल और गैर मामूली डिटेक्टिव में एक खास बात होती है, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब है कि आंख बंद करके बगैर सोचे समझे पहचान लेना कि खतरा कहां से आता है, बगैर कान लगाए सुन लेना कि किधर से आता है, दूर से सूंघ लेना कि कहां से तशरीफ ला रहा है खतरा। इसीलिए तो आज तक कोई हमको छू नहीं पाया। किसी ने हमारे दरवाजे की घंटी को छुआ है। तुम टोपी पकड़े रहो, मैं अभी आता हूं। यस, ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। हाँ तो मुरमुरे, मेरी इंस्टिंक्ट यानी कि छठी हिस्स मुझे बता रही है कि ये काली मुंगी का लड्डू तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? क्या तुमको खाना है? नहीं खाना है? पानी पियोगे? स्ट्रॉ से पियोगे? तो स्ट्रॉ तो जल रहा है, इसका क्या करें? तुम उछल क्यों रहे हो? क्या है? कोई ऊपर से बुला रहा है? तो फिर क्या होगा? अरे क्या तुमको चाहिए? ये घर ले जाओ, बच्चों के लिए ले जाओगे? नहीं, शायद कमिश्नर साहब ने मुबारकबाद के लिए मुझे भेजा होगा। नई किस्म का केक है, ये देसी केक है। हाँ अब समझ में आया, ये केक है और ये कैंडल है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारी वापसी मुबारक हो। मैं आ रहा हूं। सर, आप मुझे कोई केस सौंपने के जैसे ही सोचते भी है ना, अंडरवर्ल्ड वालों को खबर मिल जाती है और वो इस बहादुर को मारने की साजिशें करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है और जिसका जीता जागता मगर जख्मी सबूत कांस्टेबल मुरमुरे हॉस्पिटल में पड़ा है। सर मुझे तो हैरत है कि मैं कैसे बच गया। मुझे तुम्हारी हैरत पर हैरत है वीर सिंह, कि सच में
सच में तुम कैसे बच गए? सर, आपके लहजे से मुझे शक हो रहा है कि शायद आप मुझसे थोड़ा नाराज हैं। मुझे बेहद खुशी होती अगर मुरमुरे की जगह तुम हॉस्पिटल में होते। सर, इस डेमोक्रेटिक देश में आपको भी अपनी राय देने का पूरा हक है। हाँ, मुझे हक है हर बात का, तुम्हें नहीं। वीर सिंह, इससे पहले मैं आप पाना चाहे तुम यहां से चले जाओ। सर, आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं? वीर सिंह, अगर 5 सेकंड के अंदर तुम यहां से नहीं गए तो मेरे एक्शन के जिम्मेदार तुम होगे। सर, एक्शन के रिएक्शन को तो इतना वक्त चाहिए भी नहीं, और वैसे मैं तो 3 सेकंड में जा सकता हूं। लेकिन सवाल यह है सर कि आप सीरियसली क्या ये चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं? वीर सिंह, सर, आप जब ये सर पछाड़ने लगते ना तो पता नहीं चलता आप हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। वीर सिंह, सर, मुझे लगता है शायद आपकी तबीयत खराब होने वाली है। लीजिए सर, पानी 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 पानी। सर, आपने तो पूरा पानी गिरा दिया। सर क्या? सर चिल्लाइए मत, चिल्ला से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। सर, मुझे लगता है आपका ब्लड प्रेशर ही हाई हो गया। सर, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर टीसी, प्रेशर वाला। ब्लड प्रेशर का तो कमाल का इलाज करता है सर। हाई ब्लड प्रेशर को यूं छत से नीचे उतार के लो जमीन के अंदर घुसा देता है सर। आप कहे तो आपका प्रेशर क्या मैं आपका ब्लड गायब करवा दूं? कूल। आपकी सेहत के पीछे मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद करूं, इससे तो अच्छा है मैं उन चोरों का पीछा करूं जिनके पीछे आप मुझे भेज रहे थे ना। आप सीरियसली चाहते हैं मैं वहां जाऊं? मुझे छू के कसम खा के बोलिए। जाऊं? जाता हूं। आपका हाथ गंदा हो गया। जय हिंद। ये हमारे बैंक की रेपुटेशन का सवाल है। बाकी बैंक्स को तो दलालों ने डुबो दिया, हम बचे थे, हम लुट गए। हमें हमारी बैंक की रेपुटेशन को बचाना है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिस ऑफिसर को ये केस सौंपा गया है वो एक बहुत ही काबिल और होनहार ऑफिसर है, जिसने बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल केस यूं ही चुटकी बजाकर सॉल्व कर दिए हैं। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम भी उसकी फोटो देखकर कांपते हैं। मैं चाहता हूं कि जब वो यहां आए आप लोग उसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करें। वो जो भी सवाल पूछे उसका सही सही जवाब दे, क्योंकि उसकी नजर से आज तक कोई बच नहीं पाया। हेलो सर, मैं बैंक का मैनेजर। कहाँ काम करते हो? सर, बैंक में, बिग सिटी बैंक, उसका मैं मैनेजर हूं। वो बंदर कहाँ गया? कौन सा बंदर सर? अरे वो बंदर जो मेरे पैरों में गिर के माफी मांगता था, कहाँ गया वो? बंदर का पता नहीं। तो मदारी कहाँ है? कौन सा मदारी? डुगडुगी बजाने वाला यहाँ बैठ के मदारी। वो भी नहीं पता सर। तो बेंच कहाँ है? बेंच का लोन तो आप ही लोगों ने दिया होगा उसको। नहीं सर, बेंच लोन तो वैसे हम लोग देते नहीं है। सर, अंदर चलें। अंदर तो वो जाएंगे जिनके लिए मैं बाहर आया हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब बैंक में अंदर चलने से था। चलेंगे पहले आउटसाइड की जांच कर ले, फिर इनसाइड की खबर भी लेंगे। मालूम होता है कि यहाँ चोरों ने जाते जाते कुछ फिंगरप्रिंट छोड़े होंगे। सर, दरवाजे की जांच तो एक्सपर्ट्स ने कर ली है, और वैसे भी ये दरवाजा धुल चुका है। ये तुम मुझे समझा रहे हो? इंस्पेक्टर वीर सिंह को? जब केस हाथ में लेता है तो पहले गड़े मुर्दे उखाड़ता है, फिर उनके फिंगरप्रिंट जांचता है, एक एक चीज को बारीकी से देख लेता है। मेरी नजर से कोई चीज बच नहीं सकती। सॉरी सर। आपके दरवाजे की क्वालिटी बहुत खराब है, इस पे कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं देती। क्या दरवाजे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? आपके पास माइक्रोस्कोप है? सर, मेरे ख्याल से चोरी अंदर हुई। खैर, दो बातें तो साफ है। एक तो ये कि यहां चोरी हुई है,
और दूसरी गहरी बात यह है कि किसी ने यहाँ चोरी की है। हाँ सर, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। दिस इज वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये आपकी समझ में नहीं आएगी बात। Excuse me, sir. Yes. May I have your hat, please? Of course. Your coat? Very kind of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. आपका स्टाफ बड़ा हेल्पफुल है। लेकिन ये हमारे स्टाफ का आदमी नहीं है।